7 एक्शन। सुप्रिया जी जल्दी से, हेमंत शर्मा उसके बाद आ रही हूँ ऋतुराज जी। अब क्योंकि अंजना जी आपने लाइटर वेन में एक बात कही तो मैं भी लाइटर वेन में एक बात सुना देती हूँ। जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री में 5 दिन का डिले हुआ था तो कुछ हेडलाइंस आप लोगों के चैनल पर देखी थी। आज 11 दिन का डिले है, वो हेडलाइन पढ़ देती हूँ मैं बीजेपी के लिए। असमंजस में मोदी, ठन गई बीजेपी में, दिल्ली बीजेपी में घमासान, चुनाव में जीते पार्टी में हारे, किसने किया अमन भंग, परवेज के आगे क्या मोदी है मौन, जीत के बाद बड़ी दुविधा में मोदी शाह। कुछ ऐसी हेडलाइंस हमने देखी थी 5 दिन के अंतराल में, और बीजेपी में 11 दिन का विलंब हो गया। लेकिन यह विलंब नया नहीं है। मुझे याद है मध्य प्रदेश में 10 दिन का था, छत्तीसगढ़ में 10 दिन का था, राजस्थान में 12 दिन का था, महाराष्ट्र में 18 दिन का था। किसी को भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, इनके विधायकों का प्रेरोगेटिव है, लेकिन बनाएंगे मोदी जी। सही पकड़े हैं। मेरा अपना लेकिन मानना है मुख्यमंत्री कोई भी बने, लोकतंत्र में पर्ची से, लोकतंत्र में एरो चला के, कार्टव्हील चला के, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ये अपने आप में शायद एक चिंताजनक बात है। और यहां पर एक बात कही गई, वही बात कह के अंत कर दूंगी। यहां पर सुधांशु जी ने शायद कहा कि हमारे कर्मठ कार्यकर्ता बनते। कितने कर्मठ लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी और अरुण शौरी जी और यशवंत सिन्हा जी थे जिनको मेंटल कोमा में घोषित करके मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। कितने कर्मठ बेचारे नरेंद्र सिंह तोमर और रमन सिंह जी थे जिनको खूब चढ़ाया गया और फिर उनका करियर, उनको स्पीकर बना के खत्म करने की साजिश भी रची गई। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है बीजेपी का प्रेरोगेटिव वो किसी को भी बनाए। कथित डबल इंजन की सरकार क्या करती है उस पर हमारी ज्यादा पैनी नजर रहेगी और उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे हम। ठीक है, जल्दी से। अंजना जी मैं ये बेवकूफी की बात, छोटा सा रिस्पॉन्स। हाँ ठीक है, छोटा सा मौका दीजिएगा। बोलिए सुप्रिया जी। देखिए स्टूडियो में बैठकर अनर्गल बातें करना, व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ना शोभा नहीं देता। नेशनल टीवी पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ चर्चा कर लीजिए नेशनल मुद्दों पर। आज असल में देश में चर्चा होनी चाहिए कि मोदी जी के अमेरिका जाने के बाद भी हमारे लोगों को हथकड़ियां डालकर भेजा जा रहा है। आज चर्चा होनी चाहिए कि कुंभ में आपके चैनल पर मैंने देखा, आपके सिस्टर चैनल पर, सिस्टर प्लेटफॉर्म पे महिलाओं के वीडियो बिक रहे हैं। आज चर्चा होनी चाहिए कि कैसे एक लेटर आया है अमेरिका से कि अडानी को नोटिस इशू करे सरकार, क्या करेगी सरकार। आज चर्चा होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की क्यों नहीं सुनी गई, सुनवाई के पहले क्यों सीएसी घोषित कर दिया गया। ये इन मुद्दों पर चर्चा करिए ना। यहाँ पर बैठ के फबीते कसना और व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ने के लिए तो ऋतुराज जी जल्दी से। इमोशनल डैमेज आपसे देखिए, सीएम चुनना भी इस भीड़ में 48 विधायक उनके हैं, ये भी एक सुखद मुश्किल है ना आप लोगों के लिए। तो इस बार गड्ढा हो गया यहाँ, नहीं अंजना जी? फाइनली 11 दिन के बाद सही कुछ प्रोग्रेस तो हो रहा है। नहीं तो वैसे तो देखो दिल्ली की जनता ने इनको चुना है और जनतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है, लेकिन जनता का एक एक मिनट, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। 11 दिन के बाद सही, देर आए दुरुस्त आए, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। हम तो इतना ही कहते हैं कि जल्दी से मुख्यमंत्री बनाइए और अपना जो है तो कैबिनेट को बनाइए, कैबिनेट की बैठक करिए। महिलाएं इंतजार कर रही है कि जल्दी से निर्णय हो, 25-2500 रुपया आए, 300 यूनिट बिजली मिले, उसके बाद 500 में सिलेंडर मिले, 50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी आपने वादा किया उस पर निर्णय हो। आर यू कॉमेडी मी? 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है उस पर निर्णय हो। इसके साथ साथ 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्या बोलते हैं पत्रकारों को और वकीलों को देने का बात हुआ, इस पर निर्णय हो। यमुना के ऊपर में निर्णय हो। इस बात की जो है तो इंतजार कर रहे हैं लोग। जल्दी से हो, देर आए दुरुस्त आए, पर जल्दी से शपथ कराइए और जल्दी से जल्दी जो है इन सब चीजों पे निर्णय लीजिए। और जनता ने बहुत उम्मीद से आपको चुना है, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ अंजना जी। छोटा सा रिस्पॉन्स सुप्रिया जी। आप मुझे बोल रही हैं? हाँ अंजना जी, मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहती हूं। यहां पर महिलाओं की बड़ी बात हो रही है। यहां पर कहा जा रहा है आरएसएस ने महिला का नाम प्रपोजल दिया है, बड़ी अच्छी बात है। आरएसएस को तुरंत एक महिला विंग खोलनी चाहिए। जिस संगठन अपना 100 साल मनाने जा रहा है, जहां पर एक महिला नहीं है, जहां पर महिलाओं की एंट्री नहीं है, महिला विंग है, आरएसएस का महिला विंग है। महिलाओं की, प्लीज यहाँ पे बीच में मत बोलिए।
सुप्रिया जी बीच में मत बोलिए। संचालक जिस दिन बना देंगे उस दिन मैं बात करूंगी। आरएसएस में महिलाओं बीच की में मत कोई एंट्री बोलिए, मैं नहीं। आपके बीच में नहीं नहीं बोली। महिला विंग अलग है, लेकिन पूरा करिए पूरा मैं करिए। बोल सकती हूँ, एक मिनट रुक जाइए ना, अंजना रुक जी, ये जाइए। तो गलत बात है ना, मैं बोल रही थी, मैं तो नहीं बोली थी। आरएसएस में जिस दिन महिला सरसंचालक बन जाएगी उस दिन आरएसएस महिलाओं की पैरवी करे, अन्यथा चुप रहे। 100 साल मनाने जा रहे हैं, आज तक एक भी दलित, एक पिछड़ा, एक आदिवासी, एक महिला सरसंचालक नहीं बनी, ये सच है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, फर्रे पढ़ के मत आया करिए। ये जो चीप प्रोपेगेंडा पिक्चरें बनती है इनको भी देखकर मत आया करिए। जिस बात का आप बार बार जिक्र करते हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष की बात थी, और असली बात यह है कि सरदार पटेल जी की मृत्यु 1951 में 4 साल बाद हो चुकी थी, इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत आगे क्या सोचकर प्रधानमंत्री बनाया गया था। मैं तो आपसे पूछ रही हूं, मुझे इस बात का जवाब आप दे दीजिए कि आज मुद्दा क्या है कि आप 11 दिन से मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे, या गाजर मूली की तरह हमारे लोग दम घुट घुट कर रेलवे स्टेशन पर मर गए और उस पर आप चुप बैठे हुए हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कि हमारा रेलवे मंत्री एक भी स्टेशन पर नहीं गया, कि हमारे रेल मंत्री ने एक पीड़ित परिवार से बात नहीं करी, एक घायल को देखने अस्पताल ले गए। सुप्रिया जी इस पर जवाब नहीं सुनिए। बोलिए, सुधांशु जी, क्या बात है? क्योंकि सभी मेहमान हैं, सबको आज बोलना है। छोटा सा जवाब इस पर सुधांशु जी। व्हाट्सएप के सुधांशु फर्रे मत पड़ा करिए। नाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय सेविका समिति के प्रमुख हैं सातक्का ताई। अब दूसरा पूरी बात सुनिए, आए प्लीज प्लीज नहीं सुप्रिया जी, सुप्रिया जी नहीं। झूठ ना बोला करिए। वो है काहे आप झूठ बोलने के आप काम सब प्रवक्ताओं को छोड़िए। और आप सुनिए, तो सांसद हैं, झूठ क्यों अरे झूठ सुनिए बोलते हैं? मेरे, अच्छा थोड़ी लगता है आपका झूठ बोलना। आपको जहां पे आपका अरे कितना अपमान करेंगे भाई आपने जवाहरलाल नेहरू का? कोई अपमान नहीं कितना किया, अपमान तय कर लीजिए ना। अपमान नहीं किया जा रहा है, सिर्फ सच्चाई बताई जा रही है। जवाहरलाल नेहरू का अपमान नहीं किया जा रहा है, काबिल कोई सिर्फ प्राइम सच्चाई मिनिस्टर बनाई जा रही है। पैदा नहीं हुआ। अरे छोड़िए ना, समझे ना, लगातार 3 चुनाव मैंने फिर आपसे कहा, सिर्फ एक सच्चाई बताई जा रही है, कोई अपमानित नहीं किया जा रहा है। यदि चेहरा बताया जा रहा है, क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि राजेंद्र प्रसाद को अपमानित किया? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपमानित किया? क्या ये सच्चाई नहीं है? अच्छा ठीक है आशुतोष जी, हो गया। आशुतोष जी हो गया। लेकिन सुप्रिया जी एक विषय ये भी, एक सेकंड मिस्टर रागी प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। जब तक नाम नहीं बोलती स्टूडियो में, विनोद अग्निहोत्री जी भी तो है, थोड़ा सा आप लोग भी सीख लीजिए कि अपने अपना नाम लेने पर ही आप लोग बोलिए। ऐसे लड़ने के लिए थोड़ी आए हैं। लेकिन ये बीजेपी जली ना, तेरी भी जली ना। जी, लेकिन कुछ आप पॉइंट आउट करना चाह रहे थे, बोल लीजिए। लेकिन देखिए इस बार दिल्ली का मैंडेट उनको मिला है और एक तरफा मिला है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मतलब आज ऐसा दिन है जब नया सीएम चुना जा रहा है, तो आज भी खरी खोटी बोलने की जरूरत है क्या? ये सच है कि 11 दिन तो उन्होंने बर्बाद कर दिया? नहीं अंजना जी, मैं कभी खरी खोटी बात नहीं करता हूँ। आपके चैनल पे आपने बहुत सारे शो किए हैं, मैं तो बहुत पॉजिटिव बात करता हूँ और जनता की बात करता हूँ। मैं तो केवल एक बाट कह रहा था कि मेरे मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत विद्वान आदमी हैं और सब बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू, अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन के चुनाव को लेकर के तो अभी तक की ये परंपरा रही है कि पहले सरकार का गठन होता है, स्पीकर का चुनाव होता है, उसके बाद जो विपक्ष में पार्टी होती है वो स्पीकर साहब को जो है सो लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम देती है। ऐसी परंपरा रही है। अब आपने जो है सो 11 दिन लगा दिए और हम लोग के पास तो जानकारी था कि इतना कपल फोड़ी हुआ है, क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए, कि इतना मतलब इतना अच्छा शब्द आप एकदम बिहार वाले शब्द बोले हैं, कपार फोड़ी इसको कहते हैं वहाँ पे। हाँ, सुधांशु जी और सब कह रहे हैं कि गुटबाजी भी हुई है। सुधांशु जी पंजाबी समाज कह रहा है हमारा कह रहा है हमारा बनाइए, उसके बाद जो है सो क्या बोलते हैं बाकी लोग कह रहे हैं हमारा बनाइए, तो आपस में इतनी गुटबाजी हुई है। कई लोगों आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। 93 से लेके 98 तक जो सरकार कह रहे हैं, अरे रुकिए आपने एक बहुत अच्छा मोमेंट मिस कर दिया। संगीत रागी जी आशुतोष जी को देख के कह रहे हैं कि आपकी छाती पे सांप लौट रहा है, इसलिए आप इतना खरी खोटी। मैं तो ये देख रहा हूँ इनसे कोई बात नहीं की गई, 75 साल बाद भी प्रतिक्रिया के बाद नेहरू जी का सांप इन लोगों के छाती पे लौटता है भाई। लौट नहीं रहा है। 70 साल बाद भी सोचिए वो कितना महान आदमी रहा होगा। इतिहास को सही पर महान आदमी रहेंगे, आज भी आरएसएस के लोग किसी को अपमानित नहीं किया जा रहा है। ये जो सेंस ऑफ किसी को अपमानित नहीं किया जा रहा था।
ये जो चलिए, सुधांशु तथ्य जी। है, इतिहास की गजब सच्चाई इंफीरियरिटी को कॉम्प्लेक्स सच के रूप में गजब रखा है। जा रहा है। उस सुधांशु जी, कि ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी में पिछले आ रही हूँ सुप्रिया। जब से मोदी और शाह जी की बीजेपी हुई है तब से परंपरा सरप्राइज एलिमेंट वाली हो गई। अब ये पहले अटल जी के जमाने में शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट कर दिया, वसुंधरा को प्रोजेक्ट कर दिया, उमा भारती को प्रोजेक्ट कर दिया। अब वो इनकम्बेंट जब तक थे तब तक प्रोजेक्टेड थे। अब तो किसी को प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ते ही। और नंबर एक, और दूसरा जो नायब सिंह सैनी को प्रोजेक्ट किया हरियाणा में, इनकम्बेंट थे, इनकम्बेंट। अच्छा, न्यू फेस, न्यू फेस प्रोजेक्ट नहीं था। अब देखिए तब से किसी को न्यू प्रोजेक्ट बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो इसलिए ये चुनाव बिल्कुल पर्यवेक्षक और उसमें कोई रिश्ता रहता है क्या चयन में? पर्यवेक्षक को आखिरी में बता दिया जाता है कि भाई ये चॉइस है हमारी और यही नाम विधायकों को देना है। और ये कांग्रेस में कनेक्शन पूछ रही हूँ, कनेक्शन तो नहीं रहता है ना। कनेक्शन बहुत मुश्किल है। जैसे आपने कहा कि अर्जुन मुंडा को भेजा छत्तीसगढ़ में, तो आदिवासी बनाया ना वहाँ, विष्णुदेव साई जी को बनाया। ठीक है, तो इसलिए वो जल्दी से सुप्रिया जी की बात बीच में रुक गई थी। सुप्रिया जी, क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए आत्ममंथन का समय नहीं होना चाहिए? आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाना फिर भारी पड़ा? नहीं, मेरे आत्ममंथन से पहले और उस पर, क्योंकि ये चर्चा हो चुकी है बहुत, मैं 2 चीजें बोलना चाहती हूँ क्योंकि फिर टाइम अप हो जाएगा। दो चीजें ये बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी की 14 अपने दम पर और बाकी घटक दलों के साथ सरकार एक दलित मुख्यमंत्री बना दे, एक भी नहीं है। क्योंकि खांडू जी इंडिजिनियस ट्राइब के हैं और मांझी जी संताल कम्युनिटी से आते हैं। एक भी दलित मुख्यमंत्री इनका नहीं बनाए। दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हैं? ना आरएसएस दलित बनाएगी, ना बीजेपी बनाएगी। और एक बात और बता दूं, सिर्फ पटौल की बात हो रही थी, गुजरात में रूपानी वर्सेस पटेल कौन नहीं जानता? नरोत्तम मिश्रा वर्सेस शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे वर्सेस कटारिया जी वर्सेस पुनिया जी, और उससे बड़ा हो तो भैया सबसे बड़ा अनिल विज वर्सेस खट्टर, और फिर योगी जी वर्सेस अमित शाह जी। कौन नहीं जानता इन बातों को? योगी जी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य जी वर्सेस दिनेश शर्मा जी था, अब ब्रजेश पाठक जी हो गया। ये कौन नहीं जानता इन बातों को? ये सिर्फ उटाहुअल पे चर्चा नहीं होगी। सामने एक मुख्यमंत्री का चुनाव होना था, विधायकों के वोट डलवाए गए गुप्त रूप से, एक व्यक्ति के नाम पर एक वोट था, यानी उन्होंने अपना वोट खुद डाला था और वही सीएम बना दिए गए थे। तो ये जो सिस्टम आया है, चाहे भजन लाल बने चाहे मोहन यादव बने, ये इंदिरा गांधी के जमाने की कांग्रेस का है। कॉपी कैट इमोशनल डैमेज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।